69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद के अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। नियुक्ति न मिलने से नाराज सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमें नियुक्ति का लिखित आदेश नहीं मिल जाता तब तक हम ऐसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। बता दें कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक अंक विवाद के शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग एक अंक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार करते हुए उन्हें नियुक्ति नहीं दे रहा है। 11 महीनों से नियुक्ति को लेकर सभी अभ्यर्थी दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर 65 दिनों से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी इको गार्डन में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। साथ ही उनका कहना है कि नियुक्ति को लेकर जब तक स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद से मुलाकात नहीं होती है तब तक ऐसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे और नियुक्ति की मांग उठाते रहेंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों के 5 लोगों के डेलीगेशन को बेसिक शिक्षा विभाग ने वार्ता के लिए बुलाया है। बातचीत की सहमति के बाद सभी अभ्यर्थियों को पुलिस वैन से इको गार्डन भेज दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर वार्ता में नियुक्ति की लिखित कार्रवाई नहीं हुई तो कल फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे और जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक आवास के सामने बैठे रहेंगे। पहले तो सर हम बनारस से आते हैं, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर से बच्चा लेके आते हैं और मेरे घर में कोई नहीं, हम किसके भरोसे इसको छोड़ के आएंगे। हम किसी का अधिकार राज्य क्षेत्र का मांग करने नहीं आ रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश है उसी के अनुपालन में हम आ रहे हैं। कोई हम उनके किसी अधिकारी, किसी सरकार, किसी के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने अधिकार क्षेत्र की बात किए। हमने क्वालिफाई किया एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट से हमने जीता है, तो हमारी नियुक्ति क्यों दे रहे हैं? क्यों हमें आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं? हम सारे सरकार से, सारे प्रशासन से यही पूछना चाह रहे हैं, ये क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊंचा कोई न्यायालय है क्या? बताइए, वहाँ हम चले जाएं या सीधे बोल दे हमें नहीं करना है, तुमको जहाँ से करवाना है वहाँ कर, हम वहाँ तक जाएंगे, लड़ेंगे। बस यही घेराव करेंगे, अपना उग्रवादी दिखाएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग 1 साल से सर्वोच्च न्यायालय का पूरा पालन करवाना चाह रहे हैं। 1 साल बीत गए, 4 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं, 66 दिन से धरने बैठ रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे? अनशन में बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे और क्या करेंगे? घेराव। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं। हमारा जो अधिकार है बस वही मांग रहे हैं। हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, क्या करेंगे? जब जॉब नहीं है तो हम क्या करेंगे? बेरोजगार रह के हम अपने ना बच्चे पाल सकते हैं, ना अपना घर चला सकते हैं, तो हम करेंगे क्या? ये बताइएगा आप। बस हमारा ये है कि हम 1 साल हो गई है। 1 साल बहुत टाइम होता है एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी कोई ऊपर आदेश है क्या? उससे भी बड़ी कोर्ट है क्या? आश्वासन नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए। आश्वासन तो 1 साल हो गया ना, आश्वासन मिलते मिलते 1 साल बीत गया ना। अगर हम ऐसे ही आश्वासन मिलता रहे हमारी जिंदगी बीत जाएगी। भाई हम लोग की एज हो रही है, हम लोग को अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, बच्चे पढ़ाने हैं। हमारा ही भविष्य नहीं बनना है, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? आप बताइए हमें। 1 साल बीत गया, कितना इंतजार? 5 साल पीछे हो गए, 5 साल हो गए नौकरी करते लोगों को। हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार करने की भी सीमा होती है ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो नहीं मान रहे हैं, अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे क्या? इससे तो ऊपर कोई कोर्ट नहीं है ना। अब उस कोर्ट का भी आप सम्मान नहीं कर रहे हो, फिर क्या करोगे आप? कैसा राम राज्य है? किस बात का राम राज्य है? इसमें हमने पेपर दिया, देखा जाए तो हमें 2020 में ही नियुक्ति मिल जाती अगर हमें सही नंबर दिया गया होता। गलती करी अधिकारियों ने, हमें 1 नंबर कम दिया गया और उस गलती की वजह से आज देखिए कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल से हम लोग पहले तो बैक में जा रहे हैं। हम लोग किसी जॉब के लिए वेट नहीं कर पाए, वेट करते रहते हैं रोज़ के रोज़ कि आज ज्वाइनिंग मिल जाएगी, कल ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन रोज़ आश्वासन मिलते हैं। कोर्ट से बार बार इन लोगों को बोल दिया जाता है कि आप लोग इनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी बहाने बना देते हैं, हमें और टाइम चाहिए, हमें और टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? एक नियुक्ति तो देनी है। PNP से हमारा पूरा क्लियर हो चुका। 22 जो भी आदेश रहता है तो इनकी कार्य बहुत जल्दी से होती है, और लड़कों के और अभ्यर्थियों के पक्ष में जब भी कोई कार्य होता है तो उनको करने में इनकी पता नहीं क्या
और कितनी समय मांगते हैं समझ में नहीं आता है। आपके पास हम लोग जाते हैं मिलने, कहते हैं तुम लोगों को दर दर की ठोकरें ना खिला दी तो मेरा नाम बदल देना, ऐसी बातें करते हैं। 1 साल से चक्कर कटवा रहे हैं, बेकार कर रहे हैं सचिव साहब हम लोग यही सोच रहे लाइफ हैं। बेकार हो रही है हमारी, बिल्कुल हम कहीं के नहीं रहे, हमारी सारी एज खत्म होती जा रही है इसी में कि हमें अब नियुक्ति मिल जाएगी, अब नियुक्ति मिल जाएगी, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। हम सर से यही रिक्वेस्ट करेंगे, बघेल सर से भी, बेसिक शिक्षा मंत्री सर से भी, प्लीज़ प्लीज़ सर हमारे लिए कर दीजिए कुछ, इन लोगों को ऑर्डर दे दीजिए कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दें, हम अपने स्कूल्स में जाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये सब नहीं करें जो हमें करना पड़ रहा है। हम कुछ हंगामा करना ये सब नहीं चाहते, हम भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। पिछले 66 दिनों से हम शांतिपूर्वक ही धरना दे रहे थे, लेकिन तब हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है। हम बार बार यहाँ आते हैं और आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है कि आपका कार्यवाही हो जाएगा। अभी हम पिछले कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री के आवास पे यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत ही हमें समझाया था कि आपके कार्यवाही की जाएगी, लेकिन तब उनका टाइम भी जो था वो अपने टाइम पर, मतलब जो बोल रहे बच्चों से उस पर ही नहीं पूरा कर पा रहे। तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि कोई अधिकारी हमारी जो मांगे है जो पूरी कर सके, जो बेसिक शिक्षा मंत्री ही हमारे साथ ऐसे मतलब हमारे साथ बोलते हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस पोस्ट पर हमारे साथ ऐसे एक तरफ बोला जाता है, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ने जो पढ़ती है वो सड़कों पर उतरने के लिए ही, धरना देने के लिए ही पढ़ाई जाती है, जो हमारे घर वाले पढ़ाए जाते हैं। बस यहाँ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, किया कुछ भी नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए 1 साल हो गया है, इनके ऊपर कंटेम्प्ट भी चल रही है, लेकिन ये बस हर बार हम लोगों को कुछ ना कुछ बहाना दे करके, आश्वासन दे करके हटा दे रहे हैं और हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमको जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाएगा, हम नहीं हटेंगे, चाहे मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। मांग इतनी से हम बैठे हुए धरने में 66 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी अभी तक मांग पूरी नहीं किया जा रहा है। हम लोग उत्तर कुंजी पीड़ित 1 नंबर से छात्र हैं, हमारी बस इतनी सी मांग है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। सर कुछ नहीं सर, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मांग पूरा नहीं किया जा रहा है। सर यही सर, हम धरने पे बैठे रहेंगे और सर यही बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। ये कहना चाहेंगे कब तक भटकते रहेंगे हम सड़कों पर, कब तक? आखिर हमारी गलती क्या है, कोई ये तो बताए। क्या कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है इसमें? कोई तो सुने, ना मंत्री जी ना मुख्यमंत्री जी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुने, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कोई सुन ले। कब तक सड़कों में बारिश में हम पड़े रहेंगे? कोई सुने हमारी, बस यही पुकार है।